नवे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज देश का मुख्य कार्यक्रम जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। यहां उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ की गरिमामयी उपस्थिति में करीब 15,000 लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का वीडियो संदेश दिया। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कहा कि हमारा योग आज वैश्विक पर्व बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज विश्व के हर कोने में यह जीवंत हो रहा है। यह हर भारतीय के लिए गौरव का क्षण है और इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखा। विश्व के 193 देशों ने इसका समर्थन किया। संस्कारधानी जबलपुर में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारा विश्व योगमय है और आज इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में भारत के उपराष्ट्रपति श्रीमान धनखड़ साहब, सर्बानंद सोनोवाल जी पधारे और हमने देखा संस्कारधानी में मैदान छोटा पड़ गया। जबलपुर और मध्य प्रदेश योगमय हो गया। योग से निरोग और योग से आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने का अभ्यास यहाँ हुआ। मैं सभी संस्कारधानी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जबलपुर के समस्त पटवारियों के द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए अवगत कराया गया कि उनके द्वारा पूर्व में अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने स्वयं एक सप्ताह के भीतर पटवारियों की मांगों पर संज्ञान लेते हुए निराकरण की बात कही थी। लेकिन एक सप्ताह से ज्यादा बीत जाने के बाद भी पटवारियों की मांगों पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया, जिसको लेकर पुनः कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को स्मरण पत्र ज्ञापन के माध्यम से दिया गया है, जिस पर पटवारियों की वेतनमान बढ़ाए जाने, समयमान और अन्य मांगों को लेकर निराकरण करने की बात कही गई है। वहीं अगर एक सप्ताह के भीतर पटवारियों की मांगें पूरी नहीं होती हैं तो समस्त मध्य प्रदेश के पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आज देखिए, हम लोग अपने प्रांतीय आह्वान पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपने वेतनमान एवं अन्य मांगों के संबंध में एक स्मरण पत्र कलेक्टर महोदय के माध्यम से सौंपा है, जिसमें हम लोगों ने उन्हें स्मरण कराया है कि पूर्व 1 महीने पहले हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ बैठक हुई थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शीघ्र ही हमारे समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया था। उसी तारतम्य में हमने उनको एक स्मरण कराया है कि श्रीमान जी हमारी मांगों पे 7 दिवस के अंदर कुछ निर्णय लें, जिसमें मुख्य रूप से हमारी वेतनमान 2800 ग्रेड पे, समयमान, संसाधन उपलब्ध कराने, अल्प संसाधन में हम लोग जो कार्य जनता के किसानों के कर रहे हैं उसमें पूर्ण संसाधन उपलब्ध कराएं। और यदि ऐसी दशा में 7 दिवस के अंदर ये हमारी मांगों पे विचार नहीं किया जाता है तो हम लोग 27 तारीख से सारा ऐप, जिसमें कि PM CM किसान स्वामित्व योजना एवं सारे जो भी कार्य हैं वो सब हम लोग छोड़ देंगे। और इसके बाद भी यदि शासन नहीं चेता तो फिर पूरे प्रदेश के जो पटवारी हैं वो अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन। जबलपुर हाल में ही रिलीज हुई वेब सीरीज कटहल विवादों के घेरे में आ गई है, जहां वेब सीरीज को लेकर वंशकार समाज के द्वारा कटहल वेब सीरीज को बैन करने के लिए विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में वंशकार महासभा के द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कटहल वेब सीरीज को बैन करने की मांग करते हुए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। आज हम वंशकार समाज के लोग काफ़ी तादाद में इकट्ठा होकर कटहल फिल्म, जो एक वेब सीरीज़ के रूप में बनी है, 1 घंटे 55 मिनट की है, उस फिल्म में हमारे समाज का नाम एक महिला इंस्पेक्टर को देके उसे अपशब्दों का उपयोग किया गया, उसे बसोरन कहकर संबोधित किया गया। और जैसे कि हम पिछले 50 वर्षों में हमारा समाज एक छुआछूत का शिकार हुआ करता था, आज जब हमारे बाबा साहब ने हमारा संविधान लिखा, हमको खड़ा होने का अधिकार दिया, बात करने का अधिकार दिया, इस समय हमारे समाज को जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया। इससे हमारे संविधान को भी ठेस पहुंचता है, हमारे समाज को भी ठेस पहुंचा। मैं चाहता हूं कि ये जो कटहल फिल्म के डायरेक्टर हैं और जो उसमें कलाकार हैं, उन सभी के ऊपर हरिजन एक्ट की कार्रवाई हो। जिस तरीके की शब्दावली मैंने देखा है वीडियो में, जिस तरीके की शब्दावली उसमें इस्तेमाल की गई है, तो हमारी पूरे समाज के लोगों की मांग है कि उसके ऊपर कार्रवाई हो और डायरेक्टर और निर्देशक के ऊपर कार्रवाई हो, SC ST एक्ट के ऊपर कार्रवाई हो।
और जो भी डायलॉग्स हैं उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से अलग किया जाए। जबलपुर के महाराजपुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में गार्डन के लिए खाली पड़ी भूमि पर क्षेत्र के ही कुछ दबंग लोगों के द्वारा कब्जा करते हुए अवैध रूप से मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत लेकर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से आए लोगों ने कलेक्टर को शिकायत देते हुए अवगत कराया कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में शासकीय भूमि गार्डन के लिए आवंटित की गई है, जिस पर कॉलोनी के कुछ लोगों के द्वारा ही साजिश पूर्वक उक्त भूमि पर बिना किसी अनुमति के अवैध तरीके से मंदिर का निर्माण कराकर कब्जा किया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 75 जहाँ पे CL 51 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सामने एक गार्डन की जगह पड़ी हुई है, खाली जगह पड़ी हुई है। तो वहाँ के जो कॉलोनी के जो रहवासी हैं, कुछ जो पीछे साइड के रहवासी हैं, वो उस ज़मीन पर अवैध रूप से निर्माण कर रहे हैं मंदिर का एक तरीके से कब्जे जैसा, बिल्कुल अनैतिक तरीके से बना रहे हैं उन लोग मंदिर। रातों रात काम कर रहे हैं। मेरे द्वारा शिकायत भी करी गई है, कलेक्ट्रेट ऑफिस में भी, SP ऑफिस में भी की गई है, आधारताल थाने प्रभारी में भी की हुई थी। तो उन्होंने मेरे को साफ बोला कि मैं ये शिकायत नहीं लूँगा, और कब लूँगा, जब आप लड़ाई झगड़ा करोगे, गाली गलौज करोगे, मारपीट करोगे, तब मैं लूँगा। और मेरे द्वारा ये सब नोटिस भी सब जारी किया गया उद्यान विभाग द्वारा भी, लेकिन उन लोग इसके बावजूद भी सारा काम कर रहे हैं। आज मैं कलेक्ट्रेट ऑफिस में आई हुई हूँ, ये मेरी दूसरी बार जन सुनवाई है और सब कुछ हुआ है। नगर निगम द्वारा कुछ भी अभी तक कार्यवाही नहीं की गई है, अभी तक सब प्रशासन सो रहा है।